मेरे पास कई ऐसे लोग आते हैं जो ये पूछते हैं कि दीदी हम अपने बेटे की शादी करना चाहते हैं। एक बार हमारे लड़के की शादी हो गई, परंतु इन दोनों का जोड़ा नहीं लिखा हुआ था और दोनों का तलाक हो गया। बहुत झगड़े होते थे, बहू आकर बहुत परेशान की, बहुत पैसे खर्च हुए, मोहल्ले में बदनामी हुई, लड़ाई झगड़े हुए और अंततः दोनों की शादी टूट गई। यानी कि परमपिता परमेश्वर ने उन दोनों की जोड़ी नहीं बनाई थी। अब हम पुनः विवाह चाहते हैं अपने बच्चे की, हमारे घर में फिर से बहू आ जाए और सब कुछ ठीक हो जाए। तो हमें बताइए कि हम अपने होने वाली बहू को जब लड़की देखने जाएं तो क्या कोई ऐसे लक्षण देख सकते हैं, कुछ ऐसा देख सकते हैं जिससे समझ में आए कि ये टिके, ये घर में रहे, शादी खंडित ना हो, लड़ाई झगड़े ना हो, हमारे परिवार की हानि ना हो। प्रथम बात, लड़की जैसे भी हो, आप किसी भी बेस पर उसको आप रिजेक्ट नहीं कर सकते। उसके हाथ पैर जैसे भी हो, उसका चेहरा जैसे भी हो, अगर वो आपको जच जाती है, आप उनका परिवार से मिल लेते हो, सब कुछ हो तो विवाह करवा दो। लेकिन दूसरी बात है, समुद्रिक शास्त्र कहता है, आज जिस सब्जेक्ट पर मैं वीडियो बना रही हूँ आपके डिमांड पर, इस वीडियो को कोई गलत अर्थ ना लगाए। मैं भी बेटी हूँ, मैं भी किसी की बच्ची हूँ, मैं भी एक लड़की हूँ, मेरा भी विवाह हुआ है, मुझे भी संतान है। इसीलिए इस बात को ध्यान में रखें कि सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार अगर किसी लड़की के पैरों को देखकर ये लक्षण समझ में आए, तब आप अपने लड़के की शादी उससे मत करवाओ। और अगर करवाते हो या करवा चुके हो तो कोई बात नहीं, ज्योतिष शास्त्र में हर चीज का उपाय है, घबराना नहीं है। परंतु ये वीडियो मैं कुछ ऐसे लक्षण बताऊंगी जो लड़कियों के आने से क्या होते हैं, यानी कि पैरों को देखकर आप ये बता सकते हैं कि इस लड़की की वैवाहिक स्थिति कैसी होने वाली है, इस लड़की से ब्याह करना है या नहीं करना है, ये आपके लिए कैसी रहेगी। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाली की, प्रेम है आप सबका। जुड़िया ज्योतिष ज्ञान चैनल से जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार आज जो ज्ञान मैं आपको देने जा रही हूँ, जो सब्जेक्ट मैं आपको बताने जा रही हूँ, बहुत विशेष है, बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत गंभीर भी है। आपको समझ लेना है कि महज पैरों को देखकर आप किसी के स्वभाव, किसी के चरित्र या किसी के आचरण तक का निर्धारण कर सकते हैं। चलिए सबसे प्रथम लक्षण देखते हैं। एक बात मान लो, पहले के जमाने में हमारे बुजुर्ग जाते थे लड़की देखने, है ना, मतलब दूल्हे का पिता नहीं, दूल्हे के दादाजी, गांव के पंडित जी, है ना, बहुत लोग मिलकर जाते थे। लेकिन वो कन्या का मुख नहीं देखते थे, लड़की घूंघट में आती थी, वह केवल कन्या का पांव देखते थे। वो केवल कन्या के दोनों पैर, महज थोड़े से पैर को देखकर ये तय हो जाता था कि ब्याह करना है या नहीं, यानी कुछ तो बात है। ध्यान से सुनो, सबसे जो पहली बात है, जब लड़की कदम रखे तो आपको ये देखना है कि जमीन और उसके पैरों के बीच गैप तो नहीं, इस पार से उस पार उसके पैरों के दिख तो नहीं रहा, यानी कि धरती से पूरी तरह से अगर गैप हो, किसी का पैर इधर से इधर दिख रहा हो, धरती से उठी हुई हो, तो वह लड़की आपके घर में पूरी तरह से सामंजस्य नहीं बैठा पाएगी और हमेशा ये दूरी बनी रहेगी। और यही सबसे बड़ा कारण बनता है तलाक का। सबसे बड़ा कारण तलाक का इन लड़कियों का होता है जिनके पैर जमीन से गैप करते हैं। पुराने जमाने के लोग जब जाते थे तो कहते थे खड़े हो जाओ, चलकर दिखाओ, है ना, पैरों की गैप को देखा जाता है कि वो कहीं फाका तो नहीं, इधर से उधर दिख तो नहीं रहा। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार ऐसी लड़कियां ससुराल को नहीं अपनाती है, मायके से जुड़ी रहती है और ससुराल को हमेशा भेद की दृष्टि से देखती है। इसकी वजह से झगड़े होते हैं, लड़ाइयां होती हैं और पति से अलगाव तक हो जाता है, तलाक तक हो जाता है। तो यदि आप अपने घर में बहू लाने की सोच रहे हैं तो आप इस लक्षण को देख सकते हैं, या अगर आप ऐसी लड़की को लिया तो फिर इसका उपाय करना होगा। ऑलराइट। दूसरा लक्षण आपको देखना है कि जब लड़की चलती है, कोई भी कन्या चलती है, तो उसके पैरों से चटाचट आवाज ना आए। बिल्कुल पैर
चल रही है घसीट कर, थपा थप की आवाज आ रही है, चल रही है। अगर जूते चप्पल पहनकर चल रही है तो बहुत ही बेडौल किस्म की आवाज आ रही है, खटाखट। ऐसी लड़कियां खटपट पैदा करती है। सामुद्रिक शास्त्र में, ज्योतिष शास्त्र में कहा जाता है कि कलहपूर्ण लड़की होती है। बहुत घर में सुना ना, लड़की आए नहीं कि बंटवारा हो गया। चलो बंटवारा हो गया तो कम से कम पति के साथ तो सुख से रहो। सास ससुर को अलग कर दिया, लेकिन पति से बेहद झगड़े होते हैं। बात बात पर बैग उठाकर मायके चली जाती है, ताव दिखाती है, नहीं रहना है तुम्हारे साथ। और खटपट की आवाज करने वाली लड़की जब चलती भी है तो पैरों से होती है बहुत सारी आवाज और खटपट। तो ऐसी लड़कियों का भी निर्धारण आप समझ कर करें, या अगर आप ऐसी लड़की से ब्याह कर लेते हैं अपने घर में अपने बेटे का, तो फिर उपाय करना होगा आपको। कोई ऐसी समस्या नहीं जिसका उपाय नहीं। ऐसा नहीं कि अब ऐसी लड़की को आप ले आए तो उसको भगा दो, नहीं, उसका उपाय है। लेकिन ये वीडियो में आपको उपाय नहीं बताया जा रहा है, इसमें सारे लक्षण मैं शेयर कर रही हूँ, फिर उपाय पर मैं वीडियो जरूर बनाऊंगी। तीसरी और सबसे ज्यादा जरूरी चीज आपको देखनी है कि लड़की जब चल रही है तो उसके जो पैर की सबसे छोटी कनिष्ठा उंगली है वो क्या जमीन को स्पर्श नहीं करती। जब वो पैर जमीन पर रखती है तो कनिष्ठा उठ जाता है और धरती को केवल 4 उंगली ही टच करती है। अगर ऐसी लड़की है जिसके कनिष्ठा उंगली जमीन को टच नहीं कर रहा है तो वो चरित्र में सही नहीं होगी। एक पुरुष से उसका मन नहीं भरेगा, वो कई और अन्य जगह रिश्ता कायम करने की कोशिश करेगी। चरित्र की वजह से आपके परिवार की दुर्गति होने वाली है, बदनामी होने वाली है, मामला कोर्ट कचहरी तक। कई बार न्यूज देखा है ना, घर की बहू संदिग्ध अवस्था में दरवाजे में किसी अन्य के साथ पाई गई, किसी होटल में पाई गई। ऐसी कन्याओं को ज्यादातर परीक्षण किया गया कि जिनकी कनिष्ठा उंगली धरती को टच नहीं करती है, चरित्र बिगड़ा हुआ होता है उनका, चरित्र उनका बिगड़ा हुआ होता है। सामुद्रिक शास्त्र भी कहा जाता है कि ऐसी लड़कियों से ब्याह करने से पहले उपाय निदान जरूर कर ले। काले धागे का एक छोटा सा प्रयोग होता है, यह उपाय भी ठीक हो जाती है। सारे ग्रहों का दोष है, लड़की का दोष नहीं है, सारे ग्रहों का दोष है। परंतु ऐसी लड़की भी विवाह में बाधा उत्पन्न कर सकती है। ऐसी लड़की भी घर में नहीं टिकेगी, वो अन्य जगह जाना ही जाना है, अन्य लोगों से फोन पर दोस्ती करेगी, फिर रिश्ता आगे बढ़ता जाएगा। पति के रहते अन्य कई जगह संबंध बनेंगे। ऐसी लड़कियों के थोड़ा सा अलर्ट रहना आपको। और सबसे बड़ी बात, अगर पैर बहुत ज्यादा पतला, सारी उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी मचोड़ी हुई और पैरों में ये पूरे नसें दिखी, ये जो पैर है यहाँ पूरे नस दिख रहे हैं, ग्रीन ग्रीन, सारी उंगलियां आड़ी तिरछी बेडौल, कोई हद से ज्यादा लंबी और कोई छोटी, यानी कि जिसको कुरूप पैर कहते हैं, जिसको कुरूप कदम कहते हैं। ऐसी लड़की के आने से ससुराल की समृद्धि रुक जाती है, यहाँ तक कि लड़के को भीख तक मांगना पड़ जाता है। ऐसी लड़की दरिद्रता का सीधा रूप होती है। ऐसी लड़की अगर घर आ जाए तो एक अच्छा खासा चलता हुआ बिजनेस बंद हो जाता है, ससुराल में पैसे की कमी होने लगती है, लोग रोने लगते हैं, बहुत कमी का सामना करना पड़ता है। इसका भी उपाय है, ऐसा नहीं कि इसका उपाय नहीं, इसका भी उपाय। लक्ष्मी समृद्धि योग लाया जाता है लड़की के लिए, हल्दी कुमकुम से पूजा करवाई जाती है, लेकिन यहाँ मैंने सिर्फ लक्षण बताए। तो ये थे कुछ लक्षण। लड़की देखने जा रहे हो और अब तक ब्याह नहीं हुआ है तो थोड़ा सा सावधान रहें, एक अच्छी जीवन साथी का चयन करें अपने बेटे के लिए, जो आपके ससुराल को भी बढ़ाए और खुद भी सुखी रहे, आपको भी सुखी रखे। बहुत बहुत धन्यवाद।